2000 की बात है। 2000 में मेरे दोनों हथेली में इतनी वो हो गई थी स्किन की प्रॉब्लम कि छोटे छोटे कट हो जाते थे, क्रैक हो जाती थी, ब्लड निकल रहा था। तो मैंने राजकोट में 2 स्पेशलिस्ट स्किन का था, उन्होंने बताया, 2 साल उनकी दवा ली। बाद में मैं अहमदाबाद एक डॉक्टर के पास गई तो भी कुछ फर्क नहीं था। 2001 में फिर से मैं अमेरिका गई, वहाँ भी 2-3 साल ऐसे ही एलोपैथी दवा सब कर रही थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन मालानी। बाद में मैं अमेरिका में स्पेशलिस्ट को बताया तो उन्होंने बताया कि वो तो सोराइसिस जैसा है, आएगा मिटेगा, आएगा मिटेगा। इसका कोई दवाई नहीं है, सोराइसिस का, अर्थराइटिस का, लीवर किडनी फेलियर, जितने भी बड़ी बीमारियां 99% बीमारियों का एलोपैथी में कोई सोल्यूशन नहीं हो। और बड़े फिरते हैं शहंशाह कि हमारे पास बहुत कुछ है। अरे टटपूजी हो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास में। सिंथेटिक दवा खा करके, खिला करके लोगों के जीवन को तबाह कर दिया। और बाद में मैंने आस्था में आपने एक बार बोला था कि कायाकल्पट्टी और गिलोय की बात कर रहे थे। हाँ। तो स्किन डिसीज के लिए तो मैंने अमेरिका में ऑनलाइन मंगवाई, पहला 2 बोतल मंगवाई, तो शुरू किया। 2 महीने में 2 बोतल आई, 2 महीने मैंने यूज किया तो 25% अच्छा हो गया। बाद में दूसरी कोई इंडिया जा रहे थे फिर उनके साथ मंगवाई ज्यादा, तो 6 महीने लगातार ली तो बिल्कुल हाथ अच्छा हुआ, पूरा ठीक कर लिया। कायाकल्पट्टी और गिलोय घनवट और 2 और प्राणायाम किया। और प्राणायाम 20 साल से कर रही हूँ। वो किया। और इंडिया में 3-4 लोगों को बताया, उनको भी ऐसी प्रॉब्लम थी तो उन्होंने ठीक कर लिया। लो, कायाकल्पट्टी और गिलोय। अभी भी कभी कभी ले और गोधन अर्क और नीम घनवटी भी और साथ में ले लो, पूरा सच में कायाकल्प हो जाता है। अभी ऐसी औषधियां हैं, ये कायाकल्पट्टी सैकड़ों वर्षों से हमारे गुरुजी ने हमको बताए थे। पूज्य हमारे गुरुदेव कालबा वाले गुरुजी बलदेव जी महाराज, उनके फिर बलराम जी, ऐसे एक पूरी परंपरा हमारे। हम देखो, हम खानदानी वैद्य हैं ऐसे तो। हमारे गुरुजी के गुरुजी सब जानते थे। फिर हमने उसको बढ़ा दिया। शिष्य और औलादे वो कहलाते हैं जो अपने माता पिता गुरुओं के ज्ञान को आगे बढ़ाएं। हमने अपने उस ज्ञान को गुरु कृपा से बढ़ाने का, भगवत कृपा से बढ़ाने का कार्य किया है। हे माया अच्छी है, एकदम खुश है। और दूसरी मैया, ये तो बड़ी मैया है। कितनी उम्र हुई कंचन? 77। हे रामा, लो भाई जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी। 80 के होने वाली है 1 साल बाद, 77 की हो चुकी है मैया और टनाटन है एकदम, योग कर रही है। नहीं तो खटर पटर हो जाता है सब। प्रणाम बाबा। प्रणाम। हैं? कायाकल्प और गिलोय घनवट। बाबा मुझे 6 महीना पहले सफेद दाग हो गया था। सफेद दाग कहाँ पर? ये देखो सोराइसिस सफेद दाग, इसके एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। हाँ, ये हाथ में हो गया था, दोनों हाथ में, पैर में। सफेद दाग हो जाए तो बच्चों की शादी नहीं हो, शादी होने के बाद हो जाए तो बहुत छोड़ देते हैं, बेवकूफ कहीं के। फिर मैंने वो मेनालो ग्रीट खाई और योगा किया और गोधन अर्घ पिया, गोधन अर्घ और लेप लगाया, मिलिनोग्रिट लेप और मिलिनोग्रिट बटी। कहाँ से आई हो मैया? मैं बिहार से। मैं क्या नाम हुआ? इंदु कुमारी। इंदु के लिए जोरदार अभिनंदन। सीधी साधी हमारी बेटी है, इसने विश्वास किया कि बाबा कह रहे हैं मिलिनोग्रिट से ये ठीक हो जाता है। और मैंने बीपी भी ठीक किया। बीपी भी हो गया? जी, थायराइड भी। हे रामा, ये तो एक के बाद दूसरे, ये बीमारियों का एक कुनबा है, कुटुंब है, परिवार है, फैमिली है। हाँ? एक के बाद दूसरी। अरे बोले तू तो वहां चली गई, कहाँ है तू? बोले वहां हूं। बोले मैं भी आई, अभी आई। तो एक के बाद दूसरी बीमारी, जिसमें एक बीमारी आ जाए ना, वो सारी अपने सखा सहेलियों को बुला लेती है। चलो इधर अपना घर है, हमसे हजारों को बीमारी दूर रहती है। बोले बच के रहिए वहां से, ये तो सबकी ओर भगा देता है। इधर नो एंट्री फॉर डिजीज है। बाबा मैं सीआरपी में हूँ, मुझे ड्यूटी इतनी रहती है कि सीआरपी में सेवा करती है। क्या बात है, जोरदार बहन है भाई। योग जब टाइम मिले तभी नहीं मिलता, टाइम पर छुट्टी नहीं मिलता, दिन भर खड़े रहते ड्यूटी में इतना ज्यादा। और फिर बहुत परेशानी हो गई थी, और लीवर सोराइसिस हो गई। हे राम, एक के बाद दूसरी बीमारी में फंसती जा रही है। ये भी निकाल देंगे बेटा जी। हाँ,
और ड्यूटी 8 ही घंटे की होती है, उसके बाद आगे पीछे नहीं टाइम? बाबा, उसका टाइम टेबल नहीं अच्छा। रहता है। जब ड्यूटी आ जाती है तब ड्यूटी जाना पड़ता है। कोई नहीं, फिर जब और टाइम लगे आपका तभी जब भी वहाँ कैंप लगता था ड्यूटी दिल्ली में, मैं हर अटेंड करती आपका हाँ। ड्यूटी कैंप। वैसे तो मैंने CRPF के लिए, BSF के लिए, सबके लिए कैंप भी पहले भी किए हुए हैं। अब तो कर लेना बेटा। 2005 से मैं क्या आपका उधर बात। करती अब ये लीवर भी अच्छा हो जाएगा। जी। अब देखो बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर ली। खुश रहो बेटा। जा अब थोड़े दिन घी चिकनाई आदि मत खाना ना, जो यहाँ परहेज बता रहे उसको पालना। लौकी कल्प जाओ, खुश रहो। जी हाँ बाबा जी, मुझे 2023 में लीवर सिरोसिस डायग्नोस हुआ था। ले सुन ले बेटा, जो तेरे को लीवर प्रॉब्लम हो गया ना, देखो ये भी लीवर ठीक करके। और सोराइसिस में बाबा मेरे नोडुल्स बन गई थी 3, 22, 24 और 18 mm की थी। मोटे मोटे गांठे रे। तो मैंने फिर यूं लगे कैंसर और हो गया, लीवर सिरोसिस ऊपर से कैंसर। मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद, एम्स तक कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ी। CT स्कैन, MRI, पेट CT सारे कराए। बोले आपको बायोप्सी करानी पड़ेगी, कैंसर बन चुका आपको। लो तो मैंने 3-4 महीने एलोपैथी की दवाई खाई। डॉक्टर ने बोला कि लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जनवरी में आकर डिप्रेशन में आ गया। तो मैंने वीडियो देखता रहा आपकी, देखने के बाद अच्छा, लोग सर्च करते हैं नेट पर लीवर सिरोसिस का, कैंसर का, लीवर किडनी फेलियर का, टाइप 1 डायबिटीज का, कहीं इलाज होता है, पार्किंसंस का, अल्जाइमर का, डिमेंशिया का, तो एक ही नाम आएगा, स्वामी रामदेव। एक तरफ पूरा वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम है और एक तरफ एक सन्यासी सनातन धर्म का कह रहा है भाई ये सब बीमारी ठीक होती है। झूठ फैला रखा पूरी दुनिया में, फरेब कर रहे हैं। अब फिर क्या किया? तो जब मैंने वो वीडियो देखी आपके मंच पे, एक लेडीज थी, उन्होंने कहा बाबा मेरे नोडुल्स होगी, मैंने लीवर सिरोसिस को रिवर्स किया। तो मैंने उस दिन से ही प्रण लिया कि जब ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने उसी दिन से योग और लीवोग्रिड, लीवामृत और एलोवेरा खान पान ठीक किया और खाने पाने में सब कुछ बंद कर दिया। मीठा वीठा सब कुछ, ऑयली सारा कुछ। हाँ, सब तला तीखा सब। तो अब मैं पिछली ये जो 29 तारीख है, इसमें मैंने अपने सारे बॉडी के टेस्ट कराए। तो मेरा 45 और 40 SGOPT, SGPT और जो लीवर पे नोडुल्स थे वो सारे खत्म हो चुके। लीवर के सारे गांठें खत्म और SGOT, SGPT, लीवर टेस्ट सारे नॉर्मल। क्या नाम बेटा? अनूप भाटी। क्या बात है भाटी साहब, मौज आ गई। नहीं तो शमशान ही ठिकाना होता अभी तक। वैसे ही माला टंग गई होती अभी तक, तो इसको अब जिंदे को माला हम पहना देते, नहीं तो मरे हुए के माला पहना के सामने दीपक जला दें। भाटी साहब अब बस यही रास्ता पकड़ के रखना। हाँ, कई बार ये सिगरेट आदि बीड़ी से, शराब से नहीं, वैसे ही हो जाता आजकल। पता नहीं क्या बुरी हालत हो रखी है, खान पान गड़बड़ हो गया। प्रणाम गुरुवर। अरे ये, हाँ, ये ऑक्सीजन लेके घूम रही थी। मैंने इसको बोला था तेरी छूटेगी, टाइम तो लगेगा। अब थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो छूट गई। गुरुवर मेरे इधर ना। हाँ, ये बड़ी परेशान और बार बार पूछे। मैंने कहा बेटा चाहे एक बार पूछ ले, चाहे 100 बार पूछ ले, उत्तर एक ही मिलेगा, बैठ जा। अब इसका बेचारा पति सेवा में लगा हुआ। भगवान ऐसे पति सबको दे दो, पत्नी का ध्यान रखें। नहीं तो लोग थोड़ी बीमारी होने पर बोले मैं तो अपनी बहन को बुला ले, तो अपने रिश्तेदार को बुला ले। अरे भाई ये क्या मतलब हुआ? पत्नी को कभी, पति को कोई कष्ट आ जाए, परिवार को कोई कष्ट आ जाए, पर माताएं सब निभाती हैं। जोरदार अभिनंदन है। पत्नी को जब कोई कष्ट आ जाए तो पति को भी निभाना चाहिए। क्या नाम तेरा? बजरंग सराफ। बजरंग के लिए भाई जोरदार अभिनंदन। ये बजरंग सराफ बड़ा शरीफ आदमी है। पत्नी की बेचारा खूब देखभाल कर रहा था, लेकिन इसके पास कोई उपाय नहीं था। इसको आता तो नहीं था कि कैसे छूटेगा। तो रोज कहे मेरे से, बाबा 2 बार तो मेरे से मिल ली। गुरुवर मैंने कहा छूट तो जाएगा, हिम्मत कर। अभी भी पूरा नहीं छूटा है। कितनी देर छूट गया अभी? गुरुवर 5 घंटा उतारती हूँ। 5 घंटा उतरने लग गया। गुरुवर पहले 1 मिनट भी नहीं उतार सकती थी, उतारते लगे मर जाऊंगी। 3 साल से मेरे ऑक्सीजन ही लगी हुई है करीब। 3 साल से? बीच बीच में 2 घंटा, 1 घंटा, 2 महीना, 6 महीना उतर जाती थी। फिर डॉक्टर ने बोला कि आपका ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, लंग ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। अब इतनी हालत, कोई इलाज नहीं। इसके बाद मतलब मैं बोली मेरे को ट्रांसप्लांट नहीं कराना है। ली और लंग ट्रांसप्लांट तो उसमें तो ज्यादातर वैसे ही मर जाते हैं। मेरे को तो गुरुवर के पास जाना है, वही मेरे को ठीक करेंगे। मेरे को तो विश्वास था, मेरे हस्बैंड मेरा बहुत साथ दिए और हम दोनों यहाँ गए। अब 7 दिन में मेरे 6 घंटा ऑक्सीजन उतर गई। 2 सप्ताह यही रहने, तेरे को बोला था ना मैंने। अब दिसंबर में फिर आ रही हूँ। ले बेटा,
और जो दवाई बताई है ना वो लेके जाना। और थोड़ा इसको थोड़ा- अतिरिक्त औषधि दिए हाँ मैंने, गुरुवर। थोड़ा कुछ अलग से भी देते हैं जब ज्यादा हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स। चलो कई दिन हो गए, इसी थोड़ा भी थोड़ा बता चलने देता भी हूं। लग गई हूँ गुरुवर ऑक्सीजन के बिना। हाँ चल रही है अभी तो। और नहीं, रूम 26 विला से यहाँ तक आई थी। अरे राम, लो अपने रूम से यहाँ तक आ गई, और क्या चाहिए। और ऑक्सीजन से पहले तो बाथरूम में कैसे जाती थी? 24 घंटा ऑक्सीजन, नहाना खाना पीना सब कुछ भी लगता है जिंदगी कोई अच्छी जिंदगी नहीं है। चलो लैट्रिन में तो साइड में रखना। स्टूल बना दिया। ऑक्सीजन- नहाती कैसे थी? ऑक्सीजन के साथ फिर भी हालत ऐसी हो जाती थी, सोती भी? क्या जिंदगी की जिंदगी नहीं है, क्या जीना है, मतलब ऐसे हो जाता था बाद में जब ऐसे हो जाए तो कैसे जिए यार, हाँ? कि ऐसी जिंदगी तो फिर क्या ऐसी जिंदगी, और जीना भी है मेरे को, मेरे बच्चों हैं, के लिए जीना है, मेरे लेकिन हस्बैंड है, मेरे इतना प्यार करते हैं, प्रेम, वो सब परिवार बहुत अच्छा है, तो मेरे को जीना भी है, पर ऐसी जिंदगी नहीं जीना है। इसलिए आपका ये पहले दिन आ रही थी तो रो रही थी, इसको देख के मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बेटा हिम्मत करना, तो ठीक तो हो जाएगी। अब मेरे हस्बैंड कुछ बोलेंगे। चल बेटा तू भी अच्छा बच्चा है, खुश रह। बाबा जी सब डॉक्टर्स बोल रहे थे ट्रांसप्लांट कराओ, इसके अलावा कहीं कोई इलाज नहीं है, कहीं कोई इलाज नहीं है। और इतना डरा दिया था हमको, पूछो मत। 1 करोड़ रुपए का खर्चा बताया था, 6 महीने हमारे पास रहना पड़ेगा। बाबा जी आज 8वां 9वां दिन है आपके पास, 25% से ज़्यादा आपने ठीक कर दिया। आपने तो ट्रांसप्लांट ही करवा दिया, यूँ मान लो नया फेफड़ा दे दिया इसको। नया फेफड़ा ही दे दिया बाबा जी। ये नया फेफड़ा मिलता है, नया लीवर, नई किडनी, नया हार्ट, नया ब्रेन, नया दिमाग, नए विचार, नया जीवन मिलता है। एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म गुरु भगवान की कृपा से, योग से। हाँ ये तो शास्त्र का विधान है। आचार्यो मृत्युर्वरुण सोम औषधया पया जिमुत आसन सत्वन तैरिदम श्रावृतम। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणते गर्भमंता तम रात्रिस्तीस्र उदरे विभर्ति तम जातम दृष्टुम अभिशयन्ति देवा। तो भाई आप ये जो यहाँ से औषधि बताइए ना बेटा, हाँ जी उसको लेके जाना जी बाबा जी। और जल्दी आ जाना अभी। आ रही हूँ गुरुवर। और जो यहाँ से बताया वही खाना पीना घर भी जाए। खजूर कल बता रखा है, वही खाना पीना। कुछ नहीं, मरेगी नहीं तू, जैसे बच्चा बोल रहा था ना मर जाएंगे, आ गई ना, अब नहीं मरूंगी। अब नहीं मरेगी, इसको भी विश्वास हो गया है। तो मैं तो कहता हूं जो मरणासन्न है, चलो जीते जी मत आओ, मरने वाले तो मेरे पास आ जाओ। मैं मरना तो है ही, या तो आर या पार, गंगा जी पास ही है। हाँ। बाबा जी मेरे 350 शुगर थी, 180 बीपी आ रहा था यहाँ आया तब। 180 बीपी 180 110 और आ रहा था मेरे 350 शुगर। यहाँ आपके इलाज इसके साथ साथ आया तो इसके लिए था। हाँ बिल्ली का बाका छिका टूटता ना बाबा जी, वो बोलते हैं ना। मैं तो अपने आप ही इलाज हो गया मेरा, यहाँ के ट्रीटमेंट लिया और अभी कल डॉक्टर ने नापा मेरा बीपी 120/80, बीपी 80, शुगर नापी 90। शुगर 90। अब बेटा तू भी ऐसे ही करना है ना जी बजरंग? बाबा जी। हाँ, ऐसे ही बस अपने पूरे घर परिवार को योग के रास्ते पर चलाओ बेटा। चलो बेटा करते रहना। अच्छा बताओ प्रणाम बाबा जी। जाओ खुश रहो। हाँ, अभी बाबा इसको जी, चलने आपने में ऐसा लग रहा है जैसे छोटे बच्चे को चलने में ऐसा अच्छा लगता है ना, तो इसको अच्छा लग रहा है, नहाने लग गई। बहुत अच्छा लग रहा है, चल रही हूँ एकदम ईजी चल रही हूँ। 3 लीटर ऑक्सीजन आ गई थी, अब 1 पे रखती हूँ, लो चलने में भी 3 पे आ गए थे। अब 1 पे है। ये तो अब इसकी उम्र तो थोड़ी सी बड़ी सी होगी, लेकिन हमको छोटी गुड़िया जैसी लग रही है। हमको तो सभी बच्चे जैसे ही लगते हैं, हमारा भी हार्मोन चेंज हो गया, क्या करें। सभी बच्चे जैसे लगते हैं, भगवान इनका सुधार करो। तो जिनको भी लीवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, पेनक्रियाज का फेलियर है, 1-1 करोड़ के खर्चे हैं सबके। कितना? 1 करोड़। और उसमें भी मरेगा या बचेगा कोई जिम्मेदारी नहीं। ये तो और बच गए। ओम स्वामी जी। ठाड़े ठाड़े तगड़े तगड़े, ये कैसे बीमार थे भाई? स्वामी जी मेरी मतलब ये शुगर 365 थी खाली पेट। तू तो हरियाणा ते दिख रहा है। मैं राजस्थान से हूँ, चूरू से। हाँ एक ही भाषा वहाँ के, दक्षिणी हरियाणा की राजस्थानी। फिर अब क्या? अभी 72 पर है। 350 से 72। और दवा अंग्रेजी की दवा बंद, सब बंद। के नाम था रो भाई? मेरा अभिषेक शर्मा। ला पंडित जी। हाँ, और पंडित लोगों को मीठा मीठा खाने का, और खुद ना खाऊं तो पड़ोसी अपने पाप उतारने के लिए खिलाओ। पितरों के नाम से खिला दें, श्राद्ध तर्पण के नाम से खिला दें, वो अपने पाप उतारने के खिला दे। पंडित जी को खिलाओगे तो पुण्य मिलेगा। हाँ? मैं कहता हूं भाई पंडित जी को खिलाओ तो पुण्य मिला, और पंडित का खाओ तो महापुण्य मिला है। तो एक स्वामी जी
थोड़ा ऐसे हंसी मजाक की बात। एक स्वामी जी मेरे ये हार्ट का इश्यू था, इजेक्शन फ्रैक्शन मेरा 26% आ गया था। हे राम, शुगर तो बढ़ी गई थी, इजेक्शन फ्रैक्शन आधा, फिर कहे पेस मेकर लगाओ। पंडित जी लगवाए क्यों नहीं? इधर अभी 64% है। इधर पंडित जी, ये तो जोर का काम कर दिया। नाम क्या बताया? अभिषेक के लिए जोरदार अभिनंदन करो भाई, इसका तो अभिषेक करना पड़ेगा भाई हमको। ये किडनी मेरी पूरी सही हो गई। इधर अरे किडनी का तो बताया ही नहीं, किडनी में क्या था? 2 क्रिएटिनिन था, अभी ये 0.4 आ रखा है। लो 0.4 आ गया, 2 क्रिएटिनिन, 2 के ऊपर फिर पार, पार मतलब वैसे भी पार। लो क्रिएटिनिन ठीक कर लिया, हार्ट ठीक कर लिया, शुगर ठीक कर ली पंडित जी, ये लीवर सही हो गया, ये फैटी लीवर था। फैटी लीवर, ये तो एक एक करके याद आ रहा है, तो बीमारी जाने के बाद तो भूल ही जाए पंडित जी। अभिषेक जी बच्चे कितने? 25 किलो वेट कम। 25 किलो वेट? हाँ। अरे माइक देना, इधर आओ। 25 किलो? मैं पिछले ये 65 डेज से मैं यहीं पर हूँ। हैं? हाँ 65 डेज से मैं यहीं पर हूँ। तभी पता नहीं लगा मुझे, ये इतना मोटा सा आदमी था, मैंने सोचा चला गया होगा। 65 दिन से यहीं जमा हुआ पंडित जी। आज जाऊंगा, आज पूरा एकदम रिपोर्ट सब ओके है। लो मैं जोरदार अभिनंदन में कहता हूं भाई, जो मौत सामने खड़ी हो तो थोड़े दिन यहीं डट जाइयो। यहाँ योगाग्राम के दरवाजे से मौत भी वापस चली जाती है। अभी मेरा सब रिपोर्ट ओके, एकदम कोई इश्यू नहीं है। ला भाई पंडित जी बच्चे कितने? एक गुड़िया 3 साल की। ठीक है, अभी एक और पैदा कर लेना, कोई दिक्कत। हाँ, और ये 2 पैदा कर लेना, एक मुझे दे देना, एक अपना कुलवंश चलाने के लिए, एक ऋषियों का वंश आगे बढ़ाने के लिए। हाँ पंडित जी, हाँ आनंद हो गया। और पंडित जी इतना राजी हो रहा है। हाँ? देखो हमको पंडितों का भी आशीर्वाद मिलता है, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, शूद्रों का, दलितों का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं का, सब राजी होते हैं तो हमको आशीर्वाद देते हैं, हम सबको आशीर्वाद देते हैं। स्वामी जी मैंने 8-8 घंटे अनुलोम विलोम किया एक साथ, मतलब नॉन स्टॉप मैं कहता हूँ अखंड योग। तो पंडित जी ने बात पूरी मानी, 8 घंटे कंटिन्यू किया अनुलोम विलोम। तो हार्ट तभी तो चार्ज हुआ। 24, 26 से 64, एक आदमी का 60 होता है। पंडित जी तो नॉर्मल तभी ऊपर पहुंच गया, सुपर हेल्दी हो गया हार्ट। लो इजेक्शन फ्रैक्शन, नहीं तो क्या लगाते हैं पेस मेकर, और उसकी भी बैटरी फिर खत्म हो जाए, फिर 3-4 साल बाद फिर बदलना पड़े। नो पेस मेकर, नो बाईपास, नो सर्जरी, नो लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर का भी गड़बड़ था। और वजन 25 किलो, शुगर भी ठीक, सब कुछ ठीक। आनंद, जाओ खुश रहो, तो जोरदार काम हो गया भाई। उधर देना माइक। हमारा नाम है चंद्र, केरला से आ रहा है। केरला से आ रहा है। और हम काम कर रहा था टाटा स्टील में, जमशेदपुर में। क्या फायदा हुआ चंद्र जी? 2006 में हमको डिस्क प्रॉब्लम था स्पाइनल कोड में। हाँ। स्पाइनल कोड में C5, C6 एंड L4, L5। MRI लिया सर टाटा हॉस्पिटल में इन जमशेदपुर। हाँ। MRI में बोला है यू हैव टू डू द ऑपरेशन। 3 महीना में अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो पैरालिसिस हो जाएगा। हाँ। देन हम उसके बाद रिस्क लेना है, 100% श्योरिटी नहीं है ऑपरेशन के बाद पैरालिसिस नहीं होगा, वो भी हो सकता है। देन हम बोला पतंजलि में जाओ। फिर क्या हुआ? देन 2006 में हम पतंजलि में आया। ओ पुराना है था। उसके बाद हमको कुछ दवाई दिया सर। अब क्या हाल है? 2 महीना में हम खाया, उसके बाद डेली प्राणायाम कर रहा है। हमारा अभी एकदम ठीक है, हाथ नहीं उठता था। हाथ नहीं उठता था, सब ठीक है। 74 ईयर्स। चंद्र सूर्य हो गया अब। आई एम 74 ईयर्स। 74 ईयर्स। ये पुराने बहुत आते मेरे पास बाबा जी। हम 20 साल से, 25 साल से, 30 साल पहले आपसे आके मिले थे, वो भूले नहीं अभी तक भी। ये तो आओ चंद्र, खुश रहो खुश रहो। हाँ, आपने क्या ठीक किया? 94 में मेरे गाल ब्लैडर का ऑपरेशन के बाद मुझे थायराइड डायग्नोस हुआ, और मैं 94 से 200 mg थायरोक्सिन पर डे खा रहा था। 200 mg तो हाई डोज है भाई जी। अब क्या हाल है? अब मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहा सर। एलोपैथी की दवा बंद? एलोपैथी 200 mg दवा भी बंद हो जाती है थायराइड की। 200 mg। अब थायराइड के टेस्ट नॉर्मल है? थायराइड टेस्ट नॉर्मल है। मैं कमर दर्द, सर्वाइकल 2021 में आया था जब मेरा बिल्कुल सही हो गया था। लो और भी कई चीज ठीक कर ली, बस अब वेट और कम कर लेना। नवरात्र, अगले नवरात्र तक चालू रखो। 16 किलो पहले कम करके गया था, 10 किलो का आपका टारगेट है। अच्छा इतना तगड़े थे पहले। चलो और अच्छे हो जाएंगे। आप क्या नाम है? डॉक्टर राजीव सिंघल साहब। जाओ खुश रहो। बाबा जी मैं आशीष गुप्ता फरीदाबाद से हूँ। तेरी क्या बीमारी थी?
मेरे को डायबिटीज हो गई थी, छोटे छोटे बच्चों को। हाँ, लाइफस्टाइल थोड़ा 3-4 साल से खराब चल रहा था, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाया जा रहा था। तो मैं आ नहीं रहा था, मैंने कहा ये तो बुजुर्ग लोगों के लिए होती है जगह, मेरा ऐसा वो था। मैं तेरे को बुजुर्ग दिखता हूँ? नहीं, बट घर वालों ने जब यहाँ भेज दिया, जबरदस्ती भेजा घर वाले, चल बाबा जी के पास जा। पर पिछले 7 दिन में बाबा जी मेरा जो फास्टिंग शुगर 180 आ रहा था, अब 85 85 नॉर्मल शुगर आ गया। और वेट कितना कम किया? 7 किलो कम। 7 दिन में 7 किलो वेट कम हो गया। तो अब बता, जगह बुजुर्गों के लिए कि जवानों के लिए? पर यहाँ के जो एक मोटिवेशन और एक जीने का जो तरीका सीखा है, वो एक बहुत अच्छी चीज है, मतलब वो मैं बयान नहीं कर सकता। बस खुश रहो बेटा, पीछे वाले को भी देना। आजा आ बेटा, अपने 2-4 और मित्रों को भी भेज देना जो मोटे मोटे हो गए। खुश रहो बेटा। बाबा जी ओम भाई। बाबा जी योगा में पहले भी करता था, दौड़ भी लगाता था, लेकिन रात को ना पनीर टिक्का खा लेता था, तो वजन कम नहीं हो रहा था। मैं खा करके दौड़ लगा के फिर ये हमारे अनुराग की तरह खा पी के बराबर कर लेता था। बट यहाँ पे आया तो मेरा ना 6 दिन में ही 6 किलो वेट कम हो गया। 6 दिन में 6 किलो कम। और बहुत मजा आया यहाँ पे ना, बहुत ही। क्या नाम है? मेरा नाम योगेश नागर है। आप वैसे भी बड़े प्यारे लगते हो, नाम भी योगेश और पूरा योगी हो गया है। बड़े क्यूट से लग रहे हो। बस अब ठीक है, इसको कंटिन्यू करना है घर पे भी ना। बस मेरे को रोज देखते रहना। नहीं देखते तो आपको नहीं ऐसे देखना कि मुझे स्वामी जी की तरह फिट रहना है। मेरे कोविड हो गया था, आपका हमने सिर्फ वो आपका आता था आज तक देख के हमने अपना कोविड ठीक किया था। बहुत पॉजिटिविटी आती थी। कोविड तो करोड़ों लोगों को हमने बचाया। लोग चाहे कितना ही हमको गाली दें, लेकिन लोग तो जाने के बाद किसी को याद करते हैं। जीते जी सारे संसार को योग आयुर्वेद के रास्ते पर लेके आएंगे हम, सनातन धर्म के रास्ते पर, बिना किसी ढोंग पाखंड के। हाँ। मैं आज के तो आनंद हो गया सब लोगों के जो इतने इंस्पिरेशनल बातें सुने। एक बार जोरदार अभिनंदन भाई। ऐसे बस लगे रहो। मैं एक बात कहता हूँ, चरे वेती। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ। मैं आया गुरु जी, मैं रोटी पीस के खाता था। हाँ। और जबान मेरी लड़खड़ाती थी। मेरे आने के बाद यहाँ बोलने का साफ हुआ है। और रोटी मैंने 2 रोटी और सब्जी मैंने अपने मुंह से चबा के खाया, तो इसका मुझे 3 दिन में इतना फायदा हुआ। मात्र 3 दिन के अंदर। आपका आशीर्वाद चाहिए गुरु जी, जो आगे मैं पूरी तरह अपने कैंसर को ठीक कर सकूं और आपको कोटि कोटि आशीर्वाद दे सकूं। देखो, आज तेरे को ये आशीर्वाद है, अब 2 महीने तक सारे काम छोड़ के रात को 8-9 बजे सो जाना। जी गुरु। सुबह 4 बजे से पहले उठ जाना। जी गुरु जी। और दिन भर अनुलोम विलोम करोगे तो रात को नींद आएगी अपने आप। जी गुरु जी। सुबह 1 घंटा भस्त्रिका आज बताया ना। हाँ। प्रार्थना के साथ ऐसे 2 घंटा कपालभाति, और दिन भर फिर अनुलोम विलोम, और फिर जो औषधि बता रखी औषधि, जो खान पान बता रखा है खान पान, जो हवन बता रखा है कर्कटेष्ट से हवन, है ना। अंग्रेजी दवा राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली से मेरा इलाज चल रहा था गुरु जी। इतना कीमो उन्होंने दे दिया कि मेरी शरीर जो है, कीमो देने के बाद 1 हफ्ते में बिस्तर से उठ नहीं पाता था। वो इतना डाउन कर देते हैं। कीमो के बारे में 2 बातें बता देता हूँ मैं। स्वस्थ व्यक्ति कीमो लेगा तो थोड़ा शरीर उससे लड़ने में, कैंसर में समर्थ हो जाता है, ये प्रोसेस है। और बीमार लेगा तो 2 साल में मरने वाला 2 ही महीने में मर जाएगा। ये हालत है कीमो का। चलो, अब कोई कीमो की जरूरत नहीं है। गुरु कोटि कोटि प्रणाम। योग से कीमो से भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है शरीर को कैंसर से लड़ने की। कीमो रेडिएशन से भी ज़्यादा पावरफुल है कपालभाति, अनुलोम विलोम। ओम। मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, लेकिन महाराष्ट्र से आया हूँ। जी। मेरा 2.5 साल पहले कैंसर हो गया, तो ऑपरेशन हुआ था, फिर रिपीट आ गया, दोबारा आ गया। ये कैंसर दोबारा आता है, बिना बुलाए आता है। डॉक्टर ने बोला फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरा महाराष्ट्र के जो गुरु है बोले नहीं बाबा के वहाँ तू चला जा, सही हो जाएगा। मैं स्वामी जी 1 महीने उधर आया हूँ। 1 महीना हो गया? 1 महीने हो गया। ओह। मेरा लेकिन 40% अच्छा हूँ मैं। 1 महीने से यही जमा हुआ है। इसको पता लगा कि बाहर जाएगा तो कैंसर फिर घेर लेगा। इधर बीमारियों की एंट्री बंद है। तो ये यही जमा हुआ है 1 महीने से। और 1 महीने में इसने 40-50%, वो तो पता लगता है ना अंदर से। अच्छा कर।
5-6 घंटा रोज अनुलोम। हाँ, दिन भर थेरापियों के अलावा जब भी समय मिलता है अनुलोम विलोम दिन भर करवाता हूँ, फुल टाइम योगा।